राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राधाष्टमी कब है, कौन से महीने में पड़ती है और इसकी व्रत कथा क्या है। पूरा विवरण आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, पूरे ब्रज में केवल दो त्यौहार ऐसे हैं जो बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो कृष्ण जन्माष्टमी और दूसरा राधा अष्टमी। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा अष्टमी वाले दिन श्री राधा रानी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन राधा रानी प्रकट हुई थी तो उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी पहले ही जन्म ले चुकी थी, लेकिन उन्होंने जब तक कान्हा जी को नहीं देखा तब तक उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। तो इसीलिए कहते हैं कि जब वो धरती पे प्रकट हुई थी उसी दिन को आज के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस बार यह पर्व 23 सितंबर 2023 शनिवार के दिन रहेगा। तो इस व्रत पर औरतें राधा रानी जी का व्रत करके पूरी विधि विधान पूर्वक पूजा करती हैं। अब आपको बताते हैं राधाष्टमी व्रत का क्या महत्व है। तो यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन लगभग सभी औरतें अपने परिवार की सुरक्षा और धन्य धान में कोई कमी ना रहे और संतान सुख हमेशा बना रहे, इसलिए इस व्रत को रखती हैं। राधाष्टमी का व्रत कई जगह पर महालक्ष्मी के व्रत के रूप में भी रखते हैं। राधाष्टमी का व्रत रखने वाले सभी औरतें भगवान कृष्ण जी, राधा रानी जी की पूजा करती हैं ताकि ब्रज की रानी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। महालक्ष्मी का व्रत भी आज से ही शुरू हो रहा है। तो महालक्ष्मी का व्रत रखने वाली सभी औरतें भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करके सभी नियमों के अनुसार रखती हैं। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं और यह सत्य भी है, जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण जी हैं हमारे, और जहाँ राधा रानी नहीं वहाँ पर भगवान भी नहीं रहते हैं। इसी कारण जो कोई इस संसार में श्री राधा रानी जी का श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, भगवान कृष्ण की उसके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। तो इसी तरीके से आप राधाष्टमी का व्रत कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए। और कहते हैं कि जिसने जन्माष्टमी का व्रत किया है उसको राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, वरना आपको कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए। 23 सितंबर दिन शनिवार को राधाष्टमी का व्रत पड़ रहा है और आपको 12 बजे राधाष्टमी की पूजा करनी होती है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लीजिए, राधा रानी जी के लिए भोग बना लीजिए। उसके बाद 12 बजते ही आप राधा रानी को स्नान करवाइए, चौकी पर कपड़ा बिछाइए, आसन पर बैठाइए, उनको धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, उनको अच्छे से भोग लगाइए, श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, पंचामृत से स्नान करवाइए। तो इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। और इस दिन आप राधा रानी को अरबी का भोग जरूर लगाइए, कुछ मीठा बना लीजिए, उनको अरबी बहुत पसंद है। इस तरीके से आप पूजा अर्चना करके उनका व्रत कथा सुनिए और उनकी आरती कीजिए और क्षमा याचना कीजिए कि आज के व्रत में जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। तो अब आइए आप लोगों को बताते हैं राधाष्टमी व्रत कथा। तो राधाष्टमी व्रत कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में जन्म लेने से पहले राधा कृष्ण जी अपने निजी स्थान गोलोक में निवास करते थे। एक दिन राधा जी किसी काम से गोलोक से बाहर गई हुई थी। उसी समय श्री कृष्ण जी अपने सबसे प्रिय सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। राधा जी ने यह बात सुनी तो वे बहुत क्रोधित हुई और तुरंत कृष्ण जी के पास आई और बुरा भला कहने लगी। श्री कृष्ण जी को बुरा भला कहते देख कान्हा जी के मित्र श्री दामा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और सुदामा जी ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रोधित देखकर विराजा ने नदी का रूप ले लिया और वहाँ से चली गई। इस श्राप के बाद गुस्से में आकर राधा जी ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप के कारण सुदामा जी को पृथ्वी लोक पर शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ा तथा सुदामा जी के श्राप के कारण राधा जी ने ब्रज के राजा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपको बता दें कि राधा रानी जी वृषभानु की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि श्राप के समय भगवान कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि तुम्हें ब्रज के राजा वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना है, तब तुम्हारा विवाह रायण नामक
वैश्य से करवाएंगे और वह मेरा ही अंशावतार होगा, किंतु शादी से पहले तुम मेरी प्रियतम बनकर मेरे साथ रासलीला रचाओगी और बाद में हम दोनों का बिछड़ने का दर्द हमको सहना होगा। हे राधे, अब आप जाओ, देरी मत करो। राधा रानी देवी माया के प्रभाव से ब्रज के वृषभानु की पत्नी कीर्ति के गर्भ में अपनी योग माया से स्नानांतरण कर दिया और जब कीर्ति प्रसव पीड़ में थी उसी समय राधा जी वहाँ पर कन्या के रूप में जन्म लिया और इधर सुदामा जी पृथ्वी लोक में भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त बने तथा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम बनी और श्राप के अनुसार दोनों को अलग होना पड़ा। सुदामा जी के श्राप के कारण राधा जी को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण से अलग होना पड़ा। कुछ पौराणिक कहानियों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण के जो रूप में जन्म लिया था, जैसे उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। वैष्णव पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापाड़ नामक व्यक्ति से हुआ था। तो इस तरीके से राधाष्टमी की व्रत कथा संपन्न हुई और इस दिन आप लोगों को पूरे मन भाव से पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में राधाष्टमी का विशेष महत्व है। तो इस दिन आप अपनी हर इच्छा पूर्ति के लिए राधाष्टमी का व्रत कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि राधाष्टमी का व्रत करने से साधक कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है। जो भी राधाष्टमी का व्रत पूरी निष्ठा के साथ करता है उसकी हर इच्छा की पूर्ति होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि यदि आपको कृष्ण की कृपा पानी है तो आपको राधा को भजना ही पड़ेगा। शास्त्रों में राधा नाम का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो लोग राधा नाम की रटना लगाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको राधाष्टमी का व्रत करना है। 12 बजे उनकी पूजा अर्चना करने के बाद आपको कथा को श्रवण करना है, सुनना है। कथा सुनने के बाद आपको आरती कर देनी है। आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है और उनसे अपनी जो भी मनोकामना हो उसके लिए कहना है कि आपकी मनोकामना वो पूरी करें। और बस इस तरीके से आपका व्रत संपन्न होता है। और व्रत पूर्ण होने के बाद जो भोग आपने माता जी को लगाया है राधा रानी को, उस भोग से आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो आपने सुहाग में सामग्री चढ़ाई है वो आप कुछ अपने पास रख लीजिए, कुछ आप सुहागिनों को दान कर दीजिए। व्रत के अगले दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दीजिए और प्रसाद को अपने स्वयं ग्रहण कीजिए और अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए। तो इस तरीके से राधाष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। कुछ लोग राधाष्टमी का व्रत सप्तमी के दिन रखते हैं और अष्टमी को व्रत का पारण कर लेते हैं सुबह 4 बजे मंगला आरती करके। कुछ लोग 12 बजे पूजा करने के बाद पारण कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इस व्रत को पूरे दिन रखते हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद एक समय भोजन करते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके यहाँ होता है उस तरीके से आप राधा रानी का व्रत कर सकते हैं। और पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप भगवान का व्रत करते हैं, राधा रानी का व्रत करते हैं, अगर कोई कमी रह जाती है लेकिन आपकी श्रद्धा सच्ची है तो उस व्रत का परिणाम आपको बहुत अच्छा मिलता है, उसका व्रत का फल आपको बहुत अच्छे से मिलता है। तो इसी तरीके से आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। राधाष्टमी व्रत कथा को जरूर सुनिएगा इस दिन पर, क्योंकि राधाष्टमी व्रत कथा का बहुत विशेष महत्व है। अब व्रत करने के बाद राधा जी की आरती कीजिए और उनसे क्षमा याचना जरूर कीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।